नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज चर्चा का विषय रहेंगे शनि ग्रह, शनि देव। जैसा कि हम सभी देखिए, शनि ग्रह को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं और हमारे ज्योतिष में बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में इतना हवा बना के रखा हुआ है कि ये एक बहुत ड्रेडेड प्लैनेट है, नाराज हो जाए तो व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि 12 भावों में शनि जब हमारी कुंडली में होते हैं, सबकी कुंडली में किसी न किसी भाव में तो होते ही हैं, तो एक बहुत मोटे तौर पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि हर भाव में शनि का क्या प्रभाव होता है। और फिर लेकिन इसमें बहुत सारे दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं कि अगर फिर इस ग्रह के साथ युति हो और इस लग्न की राशि हो और उस या योग कारक प्लैनेट हैं या कारक नहीं है, तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी परिचर्चा अभी करने जा रही हूँ जिसमें आपको 70 से 80% रिजल्ट्स बिल्कुल सटीक मिलेंगे। बाकी तो हर व्यक्ति की कुंडली अपनी होती है और उसे जब तक मैं पूरी तरह से ना देखूं कि बाकी की क्या स्थिति है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ना करूं कि किसकी दृष्टि है, जहां पे शनि बैठे हैं उनके भावपति कहाँ बैठे हैं, किन किन भावों को शनि देख रहे हैं, तो इस तरह की तो स्थिति बनती है। लेकिन एक दो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो होके रहेंगी आप किसी भी भाव में और वैसे वैसे भाव में, चाहे किसी भी स्थिति में शनि हो, आपको वैसा रिजल्ट तो 70% तक तो जो मैं बताऊंगी वो आपको वैसा रिजल्ट जरूर मिलता होगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश माना गया है। शनि हमारे सभी पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों का मानना है कि अगर हमारी कुंडली में शनि प्रथम भाव में हो, यानी लग्न में हो, या चतुर्थ भाव में हो, या सप्तम में हो, या एकादश में हो, इन 4 स्थितियों में हो, तो यहाँ से वो अपनी किसी न किसी एक दृष्टि से लग्न को जरूर देखेंगे। एक तो लग्न में बैठे हैं तो वो तो बैठे ही हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि आपका कुछ पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था, वो कुछ बाकी रह गया और उसे आपको इस जन्म में पूरा करने के लिए आपने फिर से पुनः शरीर धारण किया है। और ये कुछ ऐसे कार्य थे जो आपके पाप कर्म थे, जो हम जाने अनजाने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह से वो स्थिति बनती है और शनि फिर आके आपके लग्न को, यानी आपको देखते हैं और आपको वो याद दिलाते हैं कि तुम इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है इस बर्थ में और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और फिर सफलता के मार्ग पे। तो इसी तरह से लेसन देने की प्रक्रिया में सैटर्न को हम हिंदी में शनि बोलते हैं और शनैश्चर बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जो शनैः चलता है, जो शनैश्चर है, जो धीरे धीरे चलता है, तो सैटर्न बहुत धीरे धीरे चलते हैं। 30 साल में एक पूरी राशि चक्र को कवर करते हैं और इस बीच बहुत सारी राशियों को साढ़े साती और ढैया का प्रसाद भी मिलता रहता है। जीवन में सभी व्यक्ति कई बार साढ़े साती और ढैया से गुजरता है और इस दौरान वो अपने पिछले सभी कर्मों का भुगतान करता है, उसकी भरपाई करता है, उससे वो सीख लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शनि काफ़ी डिसिप्लिन के प्लैनेट हैं, हमें डिसिप्लिन देते हैं। जो शनि से गवर्न होते हैं जो लोग, वो देखिएगा आप घड़ी की सुई से चलते हैं। बिल्कुल मिलिट्री उनका डिसिप्लिन जो होता है, तो उनकी जो डिसिप्लिन की जो पैरामीटर होती है वो किसी भी मिलिट्री पर्सोनेल को मात दे सकती है। बिल्कुल उनके खाने का टाइम फिक्स होता है, उनके घूमने का टाइम फिक्स होता है, उनके फ़ोन से बात करने का टाइम फिक्स होता है। तो इस तरह से वो बिल्कुल समय में घड़ी की सुई के हिसाब से अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। और अगर आपका शनि अच्छा नहीं है या एफ्लिक्टेड है तो आप बहुत लेज़ी होते हैं। घड़ी का काम है वो चलना, वो सुई चलती रहती है। मैं तो अपने टाइम पे जागूंगा, मैं अपने टाइम पे काम करूंगी, मैं अपने टाइम पे, मैं अपने मन की मौजी हूँ। तो इस तरह की स्थिति बनती है अगर आपका सैटर्न एफ्लिक्टेड है तो। शनि से बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि शनि हार्डशिप लाते हैं और ये शनि को कोई शौक नहीं है आपको हार्डशिप देने का।
वो हार्डशिप लाके आपके लाइफ में, आपके रिजल्ट्स में डिले करके आपको वो टफन करते हैं, आपको संयमी बनाते हैं और आपको एब्जॉर्व करते हैं आपके पिछले सभी पास्ट कर्मात से जो आपने जाने अनजाने में किया था। क्योंकि अगर आपने वो भी किया और इस जन्म में सब कुछ आपको बहुत जल्दी जल्दी सिल्वर प्लेटर पे मिलता गया, तब तो फिर तो बात ही ख़त्म है पाप और पुण्य की। तो फिर तो हम जैसे करते हैं वैसे करें। हर बार अगर हमको वैसे मेरा कर्म कुछ भी हो लेकिन मुझे रिवॉर्ड टाइम पे मिलता रहे, मुझे कहीं कोई डिले का सामना नहीं करना पड़े, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई तर्क संगत बात ही नहीं हुई। तो इसीलिए सैटर्न के जजमेंट को हमें अपने सर आँखों पे शिरोधार्य करना चाहिए। अपने किस्मत को कोसने से बड़ा पाप हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि मनोभावों में थॉट्स बिकम थिंग, और या हम जो बोलते हैं अपने शब्दों में जो एनर्जी होती है, अगर उससे हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो हमारे मन को ज़्यादा पर्ज करता है, ज़्यादा क्लिंज करता है, अंदर से हमें वो साफ़ करता है। जो कहते हैं कि बिन साबुन पानी के मन क्लीन हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है। और अगर हम बोलें कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे तो शनि ऐसे हैं, वो पता नहीं मुझे कब का बदला निकाल रहे हैं, किया होगा मैंने पिछले जन्म में, तो क्या मैं उसका मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं इस जन्म में क्यों भुगतूं। तो जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी जो कुंडली होती है वो शरीर हम बदलते हैं, आत्मा सेम होता है, और हमारी कुंडली हमारे आत्मा की होती है, ना कि शरीर की। तो ये एक दो छोटी बातें हैं। आप शनि भगवान के डिसीजन को बिल्कुल क्वेश्चन मत कीजिए, और जो भी गलती होती है पश्चाताप से बड़ा कोई भी कहते हैं कि रेमेडी नहीं है अपने पाप से निवृत्त होने का। पश्चाताप कीजिए, अपनी गलतियों से शिक्षा लीजिए, और जिस जीवन के जिस क्षेत्र में परेशानी आ रही है उस क्षेत्र को आप बढ़ाने के लिए कुछ अपना ज़्यादा मेहनत लगाइए, परिश्रम लगाइए, और वैसे लोगों को भी आप साथ दीजिए अपना, जो लोग सिमिलर सिचुएशन से आपके साथ गुजर रहे हों, तो भी आपको बहुत जल्दी आप अपने कर्मा से मुक्ति पा सकते हैं। थोड़ी सी बात मैं डेविएट कर गई। तो अगर शनि की बात पर आती हूँ मैं, तो आपको अगर देखिए शनि आपको डिप्राइव कर रहे हैं, मटेरियल सक्सेस नहीं दे रहे हैं, प्रोफेशनल सक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या उनकी राशि अच्छी नहीं है, या वो किसी और पाप ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। और अगर शनि आपके अनुकूल हैं तो आपको भले थोड़ा सा लेट सक्सेस मिले, लेकिन शनि जब जो सक्सेस देते हैं वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है कि वो हमारे लाइफ स्पैन को भी ट्रांसेंड कर जाती है। शनि का दिया हुआ कभी वापस नहीं कोई ले सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि शनि का दिया हुआ भगवान शिव भी वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि अगर शनि ने किसी को कुछ दिया है तो वो उसकी काबिलियत को पूरी तरह से ठोक बजा के जांच परख के ही दिया होगा, तो उसमें डाउट करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में कैसी है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि शनि अगर आपके 2nd, 7th, 3rd या 10th हाउस में है, या 11th हाउस में है, तो ये शनि की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ के शनि कारक भी होते हैं, जैसे दशम और एकादश भाव में शनि का बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। और अगर 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, या 8th हाउस में है, तो ये थोड़ी सी इनऑस्पिशियस प्लेसमेंट होती है। हालांकि यहाँ से वो लॉन्जिविटी बहुत देते हैं आपको। आप अपने आयु का पूरा लाभ उठाइए और जीवन के अनुभव को आप गैदर कीजिए, क्योंकि हम जब शरीर लेते हैं तो हमारा एकमात्र ध्येय यही होता है कि हम अनुभव को गैदर करें, क्योंकि यही अनुभव हमारे साथ ऊपर जाता है। बाकी हम हर कुछ नीचे छोड़ के जाते हैं, सिर्फ हमारा राग, द्वेष, अनुभव, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो हमारे साथ जाती हैं, और उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। वो हमारे अंतिम क्रिया के बाद भी वो नष्ट नहीं होती, और वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रैवल करती हैं। आइए अब चर्चा करूं, अगर शनि आपके 1st हाउस में है, आपके लग्न में है शनि, तो क्या प्रभाव देते हैं। देखिए, अगर शनि आपके लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो ये दुनिया आपको कैसे देखती है। एक शनि के आप जातक हैं, आप बिल्कुल आप समझ लीजिए आप शनि के ही बेबी हैं।
ये आपको एक सीरियस और रिजर्व्ड अपीयरेंस देता है। आप बहुत धीर गंभीर होते, भले आप एक छोटे बच्चे हों, लेकिन आप में एक एडल्ट का बच्चे के शरीर में एक एडल्ट का बच्चे के धड़ में एक एडल्ट का सिर जैसे रखा गया हो। आप में बहुत परिपक्वता, बहुत गंभीरता रहती है। हो सकता है कि आपका बचपन थोड़ा उतना हैप्पी ना गुजरा हो, बचपन में थोड़ा संघर्ष रहा होगा आपका। आप बहुत नियमबद्ध तरीके से काम करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको जैसे तैसे रहना पसंद नहीं। आप अपनी सारी एनर्जी को, जितना भी आपके मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को आप अपने काम में चैनलाइज करते हैं। फालतू का बैठना, टाइम पास करना, गप्पे मारना, टाइम किलिंग आपको नहीं आती। लेकिन अगर यहाँ पर सैटर्न अगर एफ्लिक्टेड है, प्रथम भाव में अगर वो नीच राशि के हैं या किसी भी तरह की एफ्लिक्शन है उनको, तो जैसा कि मैंने कहा, आपका बचपन कुछ संघर्ष, कुछ सदमों से गुजर सकता है, इस तरह की स्थिति आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि आप बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न रहते हैं। किसी भी कंट्री के लिए कानून के हिसाब से चलना, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना, ये आपके खून में शुमार रहता है, ये आपकी फितरत में रहता है। और यहाँ से ये कहा जा सकता है कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर या जज बन सकते हैं। तो आप जुडिशियल सर्विस में जाने की ज़रूर आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत अप्रतिम सफलता मिलने के संकेत बनते हैं। अगर सैटर्न आपके द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये आपके फूड, फैमिली और फाइनेंस का हाउस होता है। यहाँ से आपके कौशल को भी दिखाते हैं शनि। सेकंड हाउस आपके स्किल्स का भी होता है। तो अगर यहाँ पे शनि है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 30 साल एक ऐसा समय होता है ना, 30वें साल तक आपको धन संचय करने में बहुत तकलीफ आएगी, बहुत परेशानी होगी। थोड़ा सा आपको बचपन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, स्पीच में आप देर से बोलना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बेबीज़ होते हैं ना, 3 साल 4 साल पर बोलना शुरू करते हैं, उस तरह की स्थिति आ सकती है। यहाँ पे आपका बचपन थोड़ा सा जैसे आप अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, आपके जो उम्र के दूसरे बच्चे हैं जिनकी शनि सेकंड हाउस में नहीं है, तो उन लोगों के डिमांड्स बहुत जल्दी पूरे हो जाते होंगे। पेरेंट्स बहुत जल्दी उन्होंने बोला और वो चीज़ आपको उसी समय मिल जाती है, कुछ लोगों को मिल जाती है। लेकिन आपके साथ ये स्थिति नहीं होती है। आपको एक ही चीज़ के लिए बहुत बार बार बोलनी पड़ती है, और जब वो चीज़ मिलती है तो उसके बाद वो अपने वैल्यू को खो देती है, क्योंकि आप उसके लिए इतना तड़पे कि अब उस चीज़ की महत्ता भले भी आपको मिल जाए, लेकिन महत्ता खो जाती है। और फिर जब 30 साल के बाद शनि का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप जो सक्सेस की ऊंचाइयों को छूते हैं, तो वहाँ तक पहुँच पाना फिर बिरले का ही काम होता है। अगर शनि आपके तृतीय भाव में है, तो देखिए क्या फल देते हैं। शनि तृतीय भाव में आकर आपके कम्युनिकेशन को, आपके बोलने के स्टाइल को थोड़ा सा गवर्न करते हैं। यहाँ पे अगर शनि है तो आपको, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनसे थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड रह सकता है। आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्टाइल को, आपके स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन को ये थोड़ा सा बाधित करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उतने फ्रेंडली नहीं रहते, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बन सकते। आप बहुत एक लिमिटेड मित्र मंडली के साथ काम करते हैं, और इस तरह की जो स्थिति बनती है वो लगभग आपके मिड लाइफ तक जाती है। 40-45 साल तक आपकी ये स्थिति बनी रहती है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे तृतीय भाव में आपके वीनस भी हैं, वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन है, तो आपकी बोली में गजब का आकर्षण रहता है, और आपके जो संबंध हैं आपके छोटे भाई बहनों से, वो भी बहुत मधुर रहते हैं, और वो आपके बात से, बोली से कोई कभी हर्ट हो ही नहीं सकता। देखिए, थर्ड हाउस में सैटर्न आपको जीनियस बनाते हैं, आपको बहुत कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं, और आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है कम्युनिकेशन में। जैसे अगर मान जाइए आप कोई चीज़ आपने पढ़ी और आप दूसरे को बताना चाह रहे हैं, तो वो आप
भले किसी का रिसर्च वर्क भी हो या आप खुद रिसर्च कर रहे हो, आपको उस सब्जेक्ट पे गजब की पकड़ हासिल हो जाती है, ग्रास्प हो जाता है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन दूसरे को ठीक से नहीं कर पाते और दूसरा बिल्कुल ब्लैंक फेस लेके घूमता है। तो ये समझाने का जो एक फैकल्टी होता है वो थोड़ी सी इसमें बाधित होती है अगर सैटर्न थर्ड हाउस में है। तो अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस देखिए आपके सुख भाव को कहते हैं, माता के भाव को, भवन भूमि और वाहन का भाव होता है। और यहाँ पर अगर सैटर्न आते हैं, थोड़ी सी आपको जो सुख को लेकर, माँ को लेकर, एक इन जनरल लाइफ को लेकर जो आपकी जो राय रहती है, जो आपकी ओपिनियन रहती है, वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। आप भावनाओं के स्तर पर आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं पा सकते हैं। आपकी चाइल्डहुड थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रह सकती है, उतनी खुशहाल नहीं रह सकती है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है कि आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे, बहुत आपको एक डिसिप्लिनेरियन फैमिली में आपने जन्म लिया है, उस तरह की स्थिति बनती है। ये एक बहुत बड़ी संभावना बनती है कि आप बचपन में आप या तो हॉस्टल में रहे होंगे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे होंगे, अपने माता पिता से आप दूर रहे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स किसी भी कारणवश आपसे दूर रहे होंगे। शनि की पंचम भाव में क्या स्थिति बनती है, आइए इसके बारे में एक चर्चा करूं। देखिए, वैसे तो ये एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट का घर होता है पंचम भाव, और यहाँ पर जब शनि जैसे कोई सीरियस प्लैनेट आ जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है वो देखने लायक है। यहाँ पर अगर आपके सैटर्न बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वेल एस्पेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं। आप नेटिव जो होता है वो बहुत कर्मठ होता है, बहुत मेहनत करने वाला होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, कॉमन सेंस उसमें बहुत कूट कूट के भरी रहती है। जो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज़ द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे, तो ये चीज़ उनके साथ नहीं होता। सैटर्न आपको बहुत कॉमन सेंस देते हैं और यहाँ पे आप कुछ शाई हो जाते हैं, शर्मीले व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आपको वर्ल्डली प्लेजर्स से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। ये बहुत दैनिक दिनचर्या को मानने वाले होते हैं। ऐसे जातक दैनिक दिनचर्या को फॉलो करते हैं। कुछ भी अचानक से कुछ कर लिया फिर 10 दिन नहीं किया, ये उनकी आदत में शुमार नहीं होता। और अगर देखिए जातक के पंचम भाव के सैटर्न अगर एफ्लिक्टेड है या नीच राशि में है तो उनको थोड़ी सी फर्टिलिटी इशू हो सकती है, मिसकैरेज की संभावना बन सकती है, या संतान सुख। देखिए, बच्चे होना ही संतान सुख नहीं होता, बच्चों से आपको कितना सुख मिलता है ये भी संतान सुख कहा जाता है। तो संतान सुख में कमी हो सकती है। हो सकता है आपके 10 बच्चे हों, लेकिन आपको वो मेंटल सेटिस्फैक्शन उन 10 बच्चों में से नहीं होता होगा किसी से भी। तो ये एक इस तरह की स्थिति सैटर्न बनाते हैं, संतान सुख में कमी लाते हैं। अगर शनि आपके षष्ठम भाव में है तो यहाँ से देखिए क्या स्थिति बनती है। शनि अगर षष्ठम भाव में है तो यहाँ जातक को वो बहुत मेहनती बनाते हैं। जातक कभी भी इतनी लगन से वो अपना काम करता है, कभी भी वो मैं बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ऊब गया हूँ, इस तरह की कोई शिकायत जातक के मुंह से आप नहीं सुन सकते। सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एनर्जाइज्ड मैनर में वो जातक काम करता है। ऐसे जातकों को ये जो एक लॉजिकल माइंड होता है ना, बहुत तार्किक क्षमता इनकी ज़बरदस्त होती है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मान पाता है। और अगर यहाँ पे शनि अपनी साइन ऑफ डेबिलिटी में है, अपनी नीच राशि में है, तो वहाँ पे उनको कुछ कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो उनके सहकर्मी हैं उनके साथ तालमेल में कमी देखी जाती है। ऑफिस में वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रह पाते, उन्हें हमेशा कुछ कुछ इश्यूज रहते हैं कि उनके पीछे पॉलिटिक्स हो रहा है, उनके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हुआ है, कोई मंत्रणा हो रही है, कोई षड्यंत्र हो रहा है, इस तरह की स्थिति बनती रहती है। उनको कुछ कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। षष्ठम के शनि आपको कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी दे सकते हैं जो कि बाद में वो क्रोनिक बन जाती है, बाद में वो किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी का रूप ले लेती है। और ये सब होता है आपके ऐसे जातक चूँकि बहुत ओवरवर्कड रहते हैं,
और अपने कार्य में इतनी लगन और इतनी कर्मठता से खो जाते हैं कि कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। शनि अगर आपके सप्तम भाव में है तो ये, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बिजनेस पार्टनरशिप का घर है और ये आपके वैवाहिक पार्टनर का घर है, आपके विवाह का भाव है। और यहाँ पर जब शनि जैसे एक गंभीर ग्रह आ जाते हैं तो क्या स्थिति बनाते हैं, ये निसंदेह आपको बहुत विश्वसनीय और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। लेकिन फिर यही होता है कि आप थोड़े से अनइमोशनल हो जाते हैं, अनरोमांटिक हो जाते हैं, आप में भावनाओं की कमी पाई जाती है। आप थोड़े से बॉसी होते हैं, थोड़े से आप एग्रेसिव होते हैं और यही कारण है कि आप टॉप पोजीशंस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संगठन के आप शीर्षस्थ पदाधिकारी जब बन जाते हैं तो आप बहुत गजब का काम करते हैं। आप संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत लाभ की स्थिति बनाते हैं। सप्तम भाव में अगर शनि है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप 30-31 साल तक जरूर इंतज़ार कीजिए और उसके बाद ही विवाह कीजिए। अगर आपने 30 साल के पहले विवाह किया तो वैवाहिक स्थिति थोड़ी सी डवाडोल हो सकती है। और सैटर्न की स्थिति बहुत मजबूत है आपकी कुंडली में, तो सप्तम के शनि आपको मैरिज में बहुत स्टेबिलिटी देते हैं, कभी अलगाव या डिवोर्स की स्थिति नहीं बनने देते। तो इस तरह से सप्तम के शनि भी काफ़ी शुभ प्रभाव लेकर आते हैं। शनि जब आपके 8वें भाव में हो आपकी कुंडली में तो देखिए शनि की क्या स्थिति बनती है। यहाँ से आपके पूर्वजों ने या आपके पिता ने आपकी फैमिली के किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और के कर्जे, किसी और का अधूरा कार्य आपको करना पड़ जाए, आपको पूरा करना पड़ जाए। किसी और के टैक्सेस, किसी और के बर्डन, किसी और के बोरविंग्स को, किसी और के लोन्स को आपको चुकाना पड़ जाए, फाइनेंस का थोड़ा प्रेशर बढ़ जाए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद नेटिव के हेल्थ पे कोई आंच नहीं आने देंगे। सैटर्न यहाँ पे अगर अपनी नीच राशि में हो, उच्च राशि में हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटिव को वो शतायु बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी अगर लग जाती है तो वो फिर जल्दी छूटने का नाम नहीं लेती, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी का रूप धारण कर लेती है, उसकी क्रोनिसिटी बढ़ जाती है। और अगर सैटर्न अपने साइन में हो, स्वराशि में हो, फ्रेंडली साइन में हो या अपनी उच्च राशि में हो, लिब्रा में हो, अष्टम भाव में, तो आप थोड़े समय के बाद 30-35 साल के बाद अपने जीवन में आप जिस ऊंचाई को पाते हैं और जिस धन धान्य से परिपूर्ण आपका जीवन हो जाता है कि आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाते हैं कि 30 साल पहले की क्या स्थिति थी मेरे जीवन में। शनि अगर नवम भाव में हैं आपकी कुंडली में तो आइए देखते हैं नवम भाव के शनि क्या प्रभाव देते हैं। यहाँ पे शनि जातक को बहुत रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड देते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है। वो हायर स्टडीज़ में अपने जातक को यहाँ से वो हायर स्टडीज़ में बहुत हेल्प करते हैं और बहुत सफलता देते हैं। फॉरेन लैंड पे जाके अगर अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करते हैं तो बहुत सफल होते हैं। यहाँ अगर नवम भाव में शनि है तो आपको कॉरपोरेट ऑफिस में आप बहुत ऊंची पोजीशन पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप बहुत नाम कमा सकते हैं। नवम भाव के शनि आपके बिजनेस सेंस को बहुत रिफाइन करते हैं, यहाँ से आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बन सकते हैं। यहाँ से शनि आपको बहुत ट्रैवलिंग करवाते हैं, अपने कार्य के सिलसिले में आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत टूर्स करते हैं। और अगर यहाँ पे नवम भाव में सैटर्न एफ्लिक्टेड हैं या डेबिलिटेटेड हैं तो सैटर्न आपको नैरो माइंडेड बनाते हैं, बहुत विंडिक्टिव बनाते हैं, आपको एक अहम की भावना देते हैं, जो इन्फ्लेटेड ईगो देते हैं आपको। और अगर यहाँ पे प्लेसमेंट है सैटर्न का और वो भी अपनी साइन ऑफ डेबिलिटी में है तो आपकी उच्च शिक्षा बाधित हो सकती है। आइए बात करूँ कि दशम भाव में शनि का प्रभाव कैसा रहता है। देखिए दशम भाव में शनि की प्लेसमेंट एक बहुत वेलकम स्थिति बनाती है और यहाँ पे सभी ज्योतिषियों में मैतज्ञ है कि आप दशम भाव के शनि चूंकि कर्म के ही कारक हैं और ये कर्म का भाव है तो यहाँ के जब कारक और यहाँ के जो नैसर्गिक भावपति हैं इस भाव के, वो अगर वहाँ पे विराजित हों तो जातक के लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति बनती है। किसी भी तरह के वर्क प्लेस पे जातक
बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, उसे कुछ भी असहजता महसूस नहीं होती। वो अपने चुने हुए प्रोफेशन में जाते हैं। ये शनि बहुत बड़ा वरदान देते हैं। जैसे हम सभी बहुत चाहते हैं बचपन में कि ये बनूंगी, ये बनूंगा, लेकिन फिर हम अल्टीमेटली किसी और तीसरे प्रोफेशन में लैंड कर जाते हैं। पर सैटर्न है कि आपको अगर दशम भाव में सैटर्न है तो वो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आपको जो इच्छा हो, जो मन हो, वही कार्य आप जीवन भर करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ये आपके पिता का भी भाव होता है। तो जातक अगर शनि यहाँ दशम भाव में है तो जातक का संबंध पिता से बहुत मधुर होता है। पिता से उसे अपने जीवन में बहुत लाभ मिलता है। जातक बहुत अनुशासनबद्ध है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है, तो अपने कार्य क्षेत्र में वो बहुत ऊंचाइयों को हासिल करता है। शनि अगर एकादश भाव में है तो क्या स्थिति बनती है? शनि एकादश भाव में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। अपने जातक को वो इतना पैम्पर करते हैं एकादश भाव के शनि कि एक से अधिक आय के स्रोत देते हैं। थोड़ा सा जातक शाई होता है, इंट्रोवर्ट होता है, उसके मित्र बहुत कम होते हैं। फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन में वो आप कभी अगर आपके शनि एकादश भाव में हैं तो आप कभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आपको उतना सोशल नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हाँ पर आप एंटी सोशल नहीं होते हैं। बस मिलना जुलना नहीं पसंद है, आप अपने शेल में बहुत हैप्पी रहते हैं। आपको आपकी कंपनी, आपको अपनी ही कंपनी बहुत पसंद आती है, यही बात है। दुनिया के शोर में आपको गुम हो जाना पसंद नहीं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो शनि आपको एकादश भाव में आकर वरदान देते हैं। शनि की स्थिति द्वादश भाव में क्या होती है? इफ सैटर्न इज पॉजिटेड इन योर 12th हाउस इन योर हॉरोस्कोप, देन व्हाट हैपेंस? लेट्स सी। जैसा कि हम सभी जानते हैं 12वां भाव मोक्ष का है, किसी भी चीज़ के वो साइकिल को कंप्लीट होने का वो भाव है, समाप्ति का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, डेथ का है। इस तरह की स्थिति बनती है 12वें भाव में। और अगर सैटर्न यहाँ पे है तो जातक का मन करता है कि वो अकेले रहे। उसे, जैसा मैंने एकादश भाव में भी बताया, दुनिया की भीड़ में, दुनिया के शोर शराबे में गुम हो जाना पसंद नहीं। वो एकांत में समय बिताना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। उसकी कंपनी उसके खुद के साथ सबसे अच्छी होती है, उसकी कंपैटिबिलिटी उसके खुद के साथ बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग फॉरेन कंट्री में बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं। ना उधो का लेना, ना माधो का देना। वो अपने आप में किसी भी आप नई कल्चर में उनको आप भेज दीजिए, नए सिचुएशन में भेज दीजिए। चूँकि उनको उनकी खुशी दूसरों से नहीं मिलती, तो इस तरह की जब सिचुएशन उनके लाइफ में आती है तो उनके फ़ायदे के लिए हो जाता है। ये फ़ायदेमंद सिचुएशन हो जाता है। अगर वो माइंस में काम करते हैं, अगर आपके शनि 12वें भाव में हैं, तो आप किसी भी खनन की जो माइनिंग फील्ड होती है या रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो धरती से जुड़ा हुआ कार्य है, इवन जेम्स एंड ज्वेलरी का है, जो भूगर्भ में रहता है, तो आप इस तरह के, इवन जेल, देखिए जेल भी 12वें भाव से देखा जाता है। अगर आप जेल में किसी तरह की सर्विस करते हैं, वो आप अगर कोई जेल का असाइनमेंट लेते हैं, तो ये आपके लाइफ में बहुत फ़ायदा करेगा, आपको बहुत एड करेगा। ये तो हमने एक बहुत ही जनरल ओवरव्यू दिया सैटर्न के प्लेसमेंट का, पर बहुत तरह की स्थितियां बन सकती हैं। जैसा मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगी, ये बहुत मैंने मोटे तौर पे बताया। इसमें आपकी राशि, आपके भाव में राशि कौन सी है, उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उसके भावपति कहाँ बैठे हैं, उसके नैसर्गिक कारक कहाँ बैठे हैं, शनि का नक्षत्र कौन सा है, शनि को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, शनि किन ग्रहों के साथ युति में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पुण्य ग्रहों से दृष्ट है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक हॉलिस्टिक फोरकास्ट की जा सकती है। तो आप सबों की कुंडली तो मैं देख नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, एक जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, आप अपनी अपनी कुंडली को देखिए और आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देखिए खोल के कि क्या स्थिति है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए आपके शनि किस भाव में अवस्थित हैं। चलती हूँ, अब अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।